हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने। ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने, तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता, हरि कृपा पात्र में ये नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले हैं। जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो। क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी। और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता। और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से पवित्र रहने में, भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, शवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करे जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं लेकिन मांस की दुकान में मांस बेचता हूं, होटल, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र की, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। यहां तो कहते महाराज, एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष अगर इष्ट और गुरु के लिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। राधे राधे। तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। छठवां,
अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना, और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं, स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा, देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझे? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो। भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं, क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। 7वां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और 8वां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री पर किसी से ममता नहीं। यह सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता नहीं रखी, निर्ममो निरहंकारा। करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश गीता में जी आदेश है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, पर निर्ममो निरहंकारा, ये साधक की चतुरता है। प्राणी मात्र पर दया कृपा करुणा मैत्री, पर ममता नहीं। ममता किसी से, और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रहित उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना, हृदय में धारण करना। परम करुणामयी लाडली जी के चरणों का आश्रय मिला, श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिला, राधा नाम का संबंध मिला, पर ये मन, ये दुष्ट इंद्रियां, ये विषय में सुख मान करके प्यारी जी की नाम स्मरण वृत्ति का त्याग करके भोगों का स्मरण, भोगी पुरुषों का संग, भोग क्रिया, भोग सुख, कैसी कुमति है। सच्ची मानिए, कभी भी अपने मन पर साधक को विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास योग्य मन तब होता है जब भगवत साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि इसके बाद प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक सामने स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, अच्छा है, बुरा है, तब तक ईमानदारी से कभी अपने मन पर विश्वास मत कर लेना, नहीं ये मन आपको नष्ट कर देगा। ऐसा फंसाता है कि फिर उस बंधन से मुक्त होने की हिम्मत नहीं रह जाती उपासक में। वो साहस नहीं कर पाता कि मैं विषय के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा। और ऐसी करुणा हमारे ऊपर हुई, हमें मानव देह मिला, बड़ी दुर्लभ बात श्रीधाम वृंदावन आने को मिला, श्रीधाम वृंदावन की महिमा सुनने को मिली, अद्भुत प्यारे जू के हृदय में गुप्त रहने वाले गोरे चरणारविंद की शरणागति मिली, प्यारे जू की रसेंद्री जिस राधा रस का रसास्वादन करती है वो राधा नाम मिला। फिर भी हम गंदे विषयों का चिंतन, गंदे विषयों की भोगने की प्रवृत्ति, भोरी सखी कह रही है, ये मन पूरे जीवन भर फंसाए रखता है। ये भोग लिया, ये भोग लो, ये देख लिया, ये देख लो, ये सुन लिया, ये सुन लो, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए। इतना प्यार मन से है कि मन की जलन बर्दाश्त नहीं। मन जहां जलने लगे तो बस फिर कुछ नहीं,
कोई नहीं, मन को इतना दुलार, अरे उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं, और जहां स्वयं में मन की जलन माना तो मन हमें गुलाम बनाकर मनमानी आचरण कराता है। सच्ची मानिए, इसी के कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। नहीं, हम पर जितनी कृपा है इससे तो कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए, इतनी अपार कृपा है कि कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। पर हमारा दुष्ट मन, हमारी इंद्रियां बोले ताको त्यागी, ऐसी करुणामयी ललित किशोरी को त्याग करके मन विषयों में, गंदे विषयों में, घृणित विषयों में, कैसे समझावे इस दुष्ट मन को? मलमूत्र के द्वार इस शरीर को प्रिय मानकर इन्हीं शरीरों में सच्चिदानंद सुख की खोज कर रहा है। बड़ी दुर्गति का विषय है। कोटिक भांति कुकर्म कमाए, एक एक क्षण हमारा बड़ा कीमती है। जो क्षण गया वो नहीं आएगा दोबारा जीवन में, माइनस होता चला जा रहा है। हमारी जितनी श्वासें प्रतिपल हम घाटे में चले जा रहे हैं, माइनस होती चली जा रही है। मृत्यु नजदीक आ रही है, कमाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, गंवाते चले जा रहे हैं। कोटिक भांति कुकर्म कमाए, यह है गंवाना। श्वासों को गंदे चिंतन में, गंदे आचरण में समय व्यतीत किया, अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। छिन्न नहीं नाम जप्योरी, एक क्षण भी शांत चित्त होकर राधा 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 कभी नहीं जपा। पर हे किशोरी जो, आप तो प्रीति की रीति जानने वाली हैं। जैसा भी हूं, मैंने अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कुकर्मी हूं, पापी हूं, नीच हूं, पर लाडली जो आपका हूं। मैं हूं तो आपकी दासी, पर इस काम ने, इस क्रोध ने, इस लोभ ने बलात् मेरे हृदय पर अधिकार करके मनमानी आचरण करा लिए। हे मेरी लाडली, हे मेरी प्रियाजू, अब तो कृपा करो। मैं जैसी भी हूं आपकी हूं। लाडली, मेरे नेत्र कहीं ना कहीं तो ये चाह ही रहे हैं कि एक बार आपका साक्षात्कार करें। हे स्वामिनी जू, आप तो सहज कृपालु हो, तो आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी का एक बार नेत्रों को पान करा दीजिए, तो मेरा मन, मेरी चित्त, मेरी एक एक वृत्ति आपकी दासी हो जाएगी। प्यारी जो, आप कृपा करके इनको अपनी सेवा में रख लीजिए। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को। मेरे बस के नहीं कि मैं आप में लगा पाऊं, आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी के द्वारा इनको आकर्षित करके अपनी सेवा में लगा लीजिए। हे मेरी प्रिय सखी, मुझे सबसे बड़ा सुख मिलेगा लाडली। आपका रूप ऐसा है कि अखिल लोक चूड़ामणि मदन मोहन श्री लालजू महाराज अपने मन को खो दिए आपके रूप में। फिर मेरा मन क्या है? हे किशोरी जी, आप अपने रूप के प्रेम जाल में मेरे मन को फंसा लीजिए। मेरा तन, मेरा मन ये आपका है। अगर अब ये काम क्रोध आदि कहीं ले जाते हैं तो आप देखो, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इनको रोक सकूं। सपने हूं और न देखा हूं को, ऐसी कृपा कर दो। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि जागृत स्वप्न में कोई भी मेरा सहयोगी नहीं है। कैसे? जो है वो सब गिराने वाले हैं, सजाने वाले नहीं है। मान लेना हमारी बात। इस सृष्टि में जो दोस्ती करेगा वो तुम्हें चढ़ने से गिरा देगा। चढ़ाने वाला दोस्त तो केवल भगवान ही है, या भगवान का निज जन प्रेमी है, जो झुक करके, गिर करके कहता मेरे ऊपर पैर रखो, चढ़ जाओ परम पद में। वो तो केवल भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो चढ़ते हुए का पैर पकड़ के, घसीट के, गिरा करके उसे अपने अनुकूल बना लेना, ये माया के पार्षदों का कार्य है। स्वप्न में भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। सच्ची मानिए, कोई सहयोगी नहीं। आप प्रगट में जिसे सहयोगी मानेंगे वही विक्षेप दे देगा आपके भजन में। ये गांठ बांध ले साधक कि स्वप्न में भी कभी किसी को अपना न मान ले कि ये मेरा प्रिय है। नहीं, वही तुम्हारे जीवन का घातक चिंतन वाला बन जाएगा, तुम्हारे चिंतन में बाधा पहुंचा देगा। ये माया पहले झुक के आती है, क्योंकि अगर सीधे युद्ध का चैलेंज दे के आवे तो साधक कभी परास्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत पार्षद है। साधक जब मारा गया तो दया में मारा गया। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ये सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा। और स्वामी साथ खड़े तो दासी माया सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से झुक के आती है और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो। झुक के आती है और झुका के, रौंद के, रुला के फिर उन संतों का अनुभव निकलता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना ना माने। यहां जीवन में ये बात लिख लेनी चाहिए। ये अनुभव की बात है। विक्षेप त्रिभुवन में कोई नहीं डाल सकता। विक्षेप वही डाल सकता है जिसको अपना माना है, बस। वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसे अपना मान लोगे वही तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा खड़ी कर सकता है, अन्यथा किसी की ताकत ही नहीं है। और हम अपना कब किसको मानते हैं? जब कोई झुक के रो के आता है तो दया से द्रवित होकर के जे भी उसे स्वीकार करता है तो उसकी दया का दुरुपयोग करके रौंदते रौंदते उसे भगवत विमुख करने की पूरी चेष्टा की जाती है। ये माया है। इसलिए असंगोहम पुरुषा, जिसने ये ब्रह्म सूत्र अपने जीवन में धारण किया, ये हम बहुत चूक की बात बता रहे हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। जीवन में ये अनुभव की बात बता रहा हूं। जब कभी चूक हुई है तो दया के कारण हुई है, और जब कभी कोई विघ्न साधना में पड़ता है तो साधु की दया उसे फंसाती है। इसलिए वो दया जो हमारे प्रभु के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, कभी नहीं। दया दूर से करनी चाहिए। उपदेश कर दे भगवान नाम वाणी लीला का और छोड़ दे। सिर्फ अपनी बात माननी, उसकी बात नहीं माननी। सिर्फ अपनी निष्ठा में रहना है, उसकी तरफ झुकना नहीं, तो बात बन जाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर ये रहा कि मुझे अपनी बात बनाने के लिए मुझे इसकी बात माननी नहीं, तो ध्यान रखना, जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा, और उसका कल्याण हो कि नहीं फिर संशय हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा शासन से प्रकट होती है, दुलार से नहीं। श्रद्धा कभी किसी की सुरक्षित रखनी है, उसकी श्रद्धा बढ़ानी है, तो कभी किसी को दुलार ना करे, ये गांठ बांध ले। आप इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको मान लोगे तो जीत जाओगे माया पर।
संतों के अनुभव सुने जाते हैं, वो किसी राग द्वेष से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा साक्षात्कार कराने वाले होते हैं। कभी भी साधक को, संत को, उपदेशक को दया करके, द्रवित होकर अपने सिद्धांत का त्याग करके उसको सुधारने के लिए कभी ना झुके। अगर अपने सिद्धांत से उसका उद्धार होता है तो ठीक है, अपने सिद्धांत को त्याग दिया तो जीवन भर पश्चाताप रहेगा और सामने वाले का उद्धार नहीं हो सकता। ये खूब सूक्ष्मता से रात रात भर भगवत चिंतन करके उसका अनुभव कि उपासक की ये गलती हो जाती है। अपने लोग किसी भी बात को, किसी भी घटना को घुस करके, हुए घुनाक्षर न्याय जो जैसे घुन गेहूं को ऊपर पूरा सुरक्षित रखता है और एक जगह से छेद करके अंदर जाता है और पूरा का पूरा माल ले लेता है, केवल खोखा रह जाता है, ऐसे उसे घुनाक्षर न्याय कहते हैं। किसी भी घटना, किसी भी शब्द पर घुस जाना और उसके रहस्य को निकाल करके ज्यों का त्यों ऐसा अनुभव करना, ये उपासक बड़े बड़े संतों से गलती हो जाती है। और इसी गलती का नाम साधुता है। इसी गलती का नाम साधुता है कि वो अपनी गति दुर्गति का ध्यान न रख करके पामर जीवों को परम पद प्रदान करने के लिए नीचे उतर जाते हैं। आओ हमारे सर पर पैर रखो और भगवत प्राप्ति करो। हमारे प्रियालाल में अपार सामर्थ्य है। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार न कर ले तब तक तटस्थ भूमिका रखे, कभी किसी को अपना न मान ले, नहीं तो भगवत साक्षात्कार में बाधा पड़ जाएगी। तुम जैसे हो वैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हो। हमारी बात ध्यान रखना। काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता मत करो। ये नारकी गति प्रदान करने वाले शत्रु हैं, पर हम जिनके शरणागत हैं उनके प्रभाव से, जैसे जंगा लोहा पारस के प्रभाव से सोना बन जाता है, तो पारस भी तो जड़ है। जड़ पारस अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो चैतन्य घन परमात्मा और हमारी स्वामी किशोरी जो वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी? उनका स्वभाव ही है जो उनकी शरण में आ गया उसे निर्मल कर देना, प्रेम प्रदान कर देना। पर अपना कोई एक स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। भगवान करुणा करके आखिरी बात अर्जुन से कहते हैं, मेरी बात मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, ये अत्यंत गूढ़ बात कह रहा हूं, ये सबके सामने प्रकाशित होने वाली नहीं। तुम मेरे प्रिय हो, इस मेरी आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, ए मान जाओ, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तब तुम्हें पश्चाताप होगा जब अटैची तैयार करोगे और सामने से ट्रेन छूट गई। ये एक ही बार ट्रेन मिलती जीवन में, परम पद के लिए एक ही ट्रेन है, सदगुरुदेव की कृपा। जब तुम याद करोगे और तैयारी करोगे तब गाड़ी तुम्हारे सामने से छूट चुकी होगी, फिर केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ठका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए। और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए उस अनुग्रह वायु को ढका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो, पकड़ लो, नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। कल कहा था सबकी वर्दी तैयार है, केवल आपको अपने तन का ये जो कपड़ा है इससे प्यार हटा दो जितनी जल्दी। पोशाक बनी बनाई तैयार है, भाव दे कि तुम्हें तत्काल मिल जाएगी गुरु प्रसाद से। नाम लिख चुका है, पोशाक नप चुकी, बन चुकी है, बस इंतजार तुम्हारी इस शरीर रूपी वस्त्र के राग का त्याग करने का है, और उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी तुम केवल सहयोग कर दो। लेकिन नहीं, ये मलिन मन, ये मलिन इंद्रियां बस इसी शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख के लिए, वो इसी से प्यार, इसीलिए बहुत दूर नगरी नजर आ रही नहीं, बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। बहुत कम समय के लिए अवसर मिला है, जिसे तुम वर्षों मान रहे हो, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इससे बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे, केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है, इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है, ये हम इसलिए परिचय दे रहे हैं, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है, नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। गुरु से सौदा, तन मन प्राण श्वासें दे करके, नाम और मंत्र लेकर के उनकी कृपा से निहाल हो गए। आज तक जिसने सौदा किया, लेकिन सौदा कोई बिरला ही कर पाता है। तन मन प्राण श्वासें गुरुदेव को दे दिया, उनकी आज्ञा पर नाम मंत्र ले लिया, उसके प्रभाव से भगवदानंद में डूब गया। नहीं समझ जाएगा, नहीं समझ जाएगा। केवल गुरु आज्ञा का पालन करके भगवत प्राप्ति से ही गुरु ऋण से ऋण हो सकते हो, अन्यथा किसी और वैभव से या और किसी तपस्या से गुरु ऋण से नहीं हुआ जा सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण सबसे ऋण हो सकते हो, गुरु ऋण से नहीं। गुरु ऋण से सिर्फ भगवत प्राप्ति से ऋण हुआ जा सकता है। ये लिफाफा रखने से, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री देने से तुम गुरु दीक्षा का दक्षिणा नहीं दे सकते हो। ये दक्षिणा अमूल्य, राधा श्री कृष्ण बिक जाए तो भी इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। वो कह रहे हैं आधा नाम ही मुझे खरीदने के लिए पर्याप्त है, पूरा धा बोलना तो बहुत बड़ी बात है। श्वास, प्राण, मन, तन। तन समर्पित गुरु को उनकी आज्ञा पर कर्तव्य कर्म करना, मन समर्पित गुरु को आराध्य देव के नाम मंत्र और उनकी लीला चिंतन में लगाना,
श्वास कोई खाली ना जाए, ये भेंट गुरुदेव को। तन मन प्राण कहते श्वासों को ही। अगर तन मन प्राण समर्पित हो गया तो सौदा पक्का। वो तुम्हारे अंदर है, किसी साधना से वो बढ़ता या घटता नहीं है। असाधन से घटता नहीं, साधना से बढ़ता नहीं है। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहे। साधन से वो बढ़ता नहीं है, असाधन से घटता नहीं है। केवल असाधन त्याग से साधना करने से पर्दा हटता है। बस तुम हटा पाओ नहीं, खुद हटा के दर्शन दे देंगे। कपट का पर्दा छपट करके लाडली लाल फाड़ देते हैं, उनका वैसे हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। पर ये अहंकारी जीव अधीन होना जानता ही नहीं है। लाख प्रयास करो, वो समझ नहीं पा रहा है कि अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर हरि ने दिया है मुक्त होने के लिए। इसलिए भाई प्रार्थना है, मांग लो। इस समय आपको अवसर मिला है केवल भगवत प्राप्ति का। सावधान होकर के अगर सुन लिए, समझ लिए तो भगवत प्राप्ति बहुत इससे ज्यादा सरल सृष्टि में कोई कार्य नहीं है भगवत प्राप्ति जैसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है। हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं है। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाए तब। और प्रभु को अपनापन में ना लेकर के अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से तो जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, जन्म जन्मांतर करते रहो, बहुत दूर नगरी। अगर गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि घोरी सखी के स्वप्न में और कोई नहीं, जागृत की तो जाने तो स्वप्न में कोई नहीं। प्रियाजू, हमें कहीं अब और ठौर नहीं है, आपके सिवा कोई और नहीं है। हो गई भगवत प्राप्ति, आप देख लेना।